हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग कि फीटल ठीक है, वेलबींग है, उसको असेस करने के लिए अपन कौन कौन से टेस्ट करते हैं। वो सारे टेस्ट आज हम पढ़ेंगे, जितने होंगे आज पढ़ लेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो इनको एक एक ही पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट हम पढ़ते क्या, पहले देख लेते कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो देखिए, किक काउंट होता है कि किक को काउंट करते हैं कि इतने में इतने किक मतलब फिटल मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब वो वेलबींग है। अल्फा फीटो प्रोटीन नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, एलएस रेशियो देखते हैं, सेक टेस्ट करते हैं या क्लेमेंट या बबल टेस्ट जिसको बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग करते हैं, कोडोसिंथेसिस एंड फन टेस्ट एंड नाइट्रोजन टेस्ट। ये 9 टेस्ट है जो अपन किसके लिए करते हैं, असेसमेंट ऑफ फिटल वेलबींग के लिए करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं किक काउंट के बारे में। किक काउंट को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, कार्डिफ काउंट 10। ठीक है, कार्डिफ काउंट 10 बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है अभी देखते हैं। असेसमेंट डन आफ्टर 20 वीक यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको किया जाता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ब्रेकस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो 20 वीक के बाद में स्टार्ट होता है। तो इसमें अपन को करने क्या है कि काउंट करनी है, मतलब जो मूवमेंट है वो काउंट करनी है। तो वो अपन उसके बाद में ही करेंगे क्योंकि वही तो काउंट करनी है अपन को, तो इसको करते हैं असेसमेंट डन आफ्टर 20 वीक। ठीक है, एडवाइज द फीमेल टू काउंट फिटल गिव। अपन जो फीमेल है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, मदर, उसको बोलेंगे आपको क्या करना है, जो फिटल की आपको फील होती है उनको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या है कि अब उसको बोलना है कि इफ़ 10 मूवमेंट इन 12 आवर, कि आप मतलब काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको 12 हावर्स में 10 मोमेंट मतलब मिनिमम आपको फील हो रहे हैं, तो अपन क्या समझेंगे इससे कि फीटल इज़ वेलबिंग इनसाइड द यूट्रस। जो फीटस है वो वेलबिंग है। ठीक है, इफ़ द मोर देन 10 मोमेंट इन 12 हावर फॉर कंटिन्यू 2 डे, यदि 2 दिन अपन कंटिन्यू मतलब जो लेडीज़ है या जो फीमेल है वो असेस कर रही है और 10 मोमेंट से ज़्यादा है 12 हावर में, तो भी क्या है कि जो फिटस है, ठीक है, वो क्या है, फिटस इज़ नॉट वेल इनसाइड द यूट्रस। वो यूट्रस में क्या नहीं है, ये यहाँ पे कम नहीं है, मोर देन नहीं है, लेस देन कि अपन 10 मोमेंट भी नहीं हो रहा, मतलब 10 मोमेंट भी नहीं हो रहा 12 घंटे में, और 2 दिन अपन ने क्या किया है, उसका असेसमेंट किया है, तो फिटल नॉट वेल। और एक दिन में 12 मतलब 12 आवर में 10 मूवमेंट आ रहे हैं तब तो वो ठीक है, लेकिन 2 दिन में कंटिन्यूस इससे भी कम आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, वो वेलबिंग नहीं है। ठीक है, रोल ऑफ 10 या ये तो इसको छोड़ दो आप, ये क्लिप्ड लिप है उसकी सर्जरी के लिए रोल ऑफ 10 का यूज़ करते हैं, ये जो फॉर्मूला है यो। ठीक है, अब अगला अपन पढ़ते हैं फीटल अल्फ़ा फिटोप्रोटीन। अल्फ़ा फिटोप्रोटीन में क्या होता है, ये एक प्रोटीन है, ठीक है, देट प्रोड्यूस बाई योल्क सेल एंड फिटल लिवर। जो फिटल का लिवर है एंड योल्क सेल है उनके द्वारा किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये योक सेक है, यो फर्स्ट एलिमेंट सीन इन जो अपन गेस्टेशनल सेक देखते हैं उनमें सबसे पहले जो अपन को सीन होता है वो है योल्क सेक। ठीक है, अपन बात करते हैं एएफपी की। एएफपी वैल्यू इन फिटल सीरम इज मैक्सिमम 8। ठीक है, कि फिटल सीरम है, ठीक है, उसमें एएफ है, एएफपी है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम अपन को 13 वीक ऑफ गेस्टेशनल एज एंड आफ्टर देन इट विल बी डिक्रीज। 13 वीक पे अपन चेक करेंगे तो जो एएफपी है, अल्फ़ा फिटोप्रोटीन है, ये फिटल सीरम में मतलब फिटस के सीरम में सबसे ज़्यादा 13 वीक को देखने को मिलेगी। वही अपन बात करें कि एएफपी लेवल मैक्सिमम इन एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड में ये
सबसे ज़्यादा कब रहेगा, तो ये यही बात है, 13 से 15 वीक में ही ये सबसे ज़्यादा रहेगा। अपन ये अल्फ़ा फिटोप्रोटीन ये 2 टाइप की होती है, मेटरनल सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन, ये अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा है। जो फिटल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन के बारे में ये छोटी सी बात थी। अब हम पढ़ रहे हैं मेटरनल सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन के बारे में, ये इम्पोर्टेंट है। तो मेटरनल सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन शुड बी असेस इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपन असेस करते हैं। मेटरनल सीरम की बात हो रही है, ना कि फिटल सीरम की। फिटल सीरम 13 वीक पे, ये करते हैं अपन 13 से 18 वीक के बीच में, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ MSAFP एट 32 वीक, इसकी याद रखनी है कि मेटरनल में यदि पीक लेवल पूछ ले कि कब होता है तो 32 वीक पे होता है। चेक कब करते हैं तो 13 से 18 वीक के बीच में अपन मेटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन को असेस करते हैं, ठीक है। अब इसकी बात आती है नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू इसकी देखें तो ये 38 से 45 NG नैनोग्राम पर ml होती है प्रेगनेंसी में। ओवरऑल वैल्यू देखें इसकी तो ये 10 से 150 नैनोग्राम पर, ये आप छोड़ देना, इसको याद ही नहीं करना। ये याद रखना है कि मेटरनल सीरम में अल्फ़ा फिटोप्रोटीन है वो 13 से 18 वीक के बीच में अपन चेक करते हैं। एंड मैक्सिमम वैल्यू इसकी देखें पीक वैल्यू तो इसकी 32 वीक पे पीक वैल्यू रहती है। अब अपन चेक कर रहे हैं और यदि अपन को मतलब मिल रहा है डायग्नोसिस में कि ये डिक्रीज हो रही है, किसकी वैल्यू, मेटरनल सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन की, तो अपन उससे क्या इंडिकेट करेंगे या क्या समझेंगे कि जो बच्चा होगा, जो फीटस है, उसको क्या है, डाउन सिंड्रोम होगा। जो बेबी है हाइड्रेटिव फॉर्म मोल या मोलर प्रेगनेंसी या GTN, ये एक ही नेम है, अपन जो मोलर प्रेगनेंसी पढ़े थे उसके नाम है। तो डिक्रीज है तो अपन को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, डाउन सिंड्रोम या मोलर प्रेगनेंसी हो जाएगी जैसे ही इसका बर्थ होगा। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ये इंक्रीज होगा किसी भी, ये जो मेटरनल सीरम अल्फ़ा प्रोटीन है इंक्रीज मिलेगा अपन को, तो अपन यानी 200 से ज़्यादा मिलेगा, तो अपन क्या समझेंगे कि एक तो ये छोड़ो, आप एक याद रखना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। 85% केसेस में ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मिलेगा एंड 15% अदर जो मिल सकती है एबनॉर्मलिटी वो होती है, जैसे कि इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ इम्पोर्टेंट है। एक तो एक अब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट मिल सकता है अपन को, RH इनकॉम्पेबिलिटी हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, रीनल एजेनेसिस हो सकती है एंड रोंग गेस्टेशनल एज हो सकती है। तो याद रखना कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि डिक्रीज है तो मोलर प्रेगनेंसी एंड डाउन सिम्प्टोम हो सकते हैं। जो इंक्रीज है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट एंड IUD हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। इनकी बात करते हैं तो पहले डबल मार्कर टेस्ट की बात करते हैं। ये डाउन सिंड्रोम के लिए अपन क्या क्या चेक करते हैं। फर्स्ट अपन चेक करते हैं इसके लिए HCG का लेवल एंड पप्पा क्या है, जो प्लेसेंटा है वो जो हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसमें एक हार्मोन है पप्पा, ठीक है। ये 2 हार्मोन ऐसे होते हैं जिसके जो डाउन सिंड्रोम के लिए अपन चेक करते हैं। ये याद रखना, इनको डबल मार्कर टेस्ट बोला जाता है, किसके लिए, डाउन सिंड्रोम के लिए। अब ट्रिपल मार्कर की बात करें तो ट्रिपल मार्कर में क्या होता है, HCG का लेवल क्या है, अपन यहीं भी पढ़ा था, ये इंक्रीज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जो अब अपन पढ़ रहे हैं कि मेटरनल सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन है, वो अभी पढ़ा था अपने कि ये डिक्रीज होगा। और जो एस्ट्रोजन है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, ये डिक्रीज होगा। तो अपन बोलेंगे ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट है फॉर इंडिकेट डाउन सिंड्रोम के लिए कि HCG डिक्रीज होगा, मेटरनल सीरम अल्फ़ा फिटोप्रोटीन डिक्रीज रहेगा एंड जो अपन बात कर रहे हैं अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, ये भी डिक्रीज रहेगा। ये HCG क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। वही अपन इसके NTD की बात करें तो अपन को पता है ये इंक्रीज रहेगा, ठीक है।
तो अपन सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि इसमें ये इंक्रीज है, क्या इंक्रीज है। एक तो एस्ट्रोजन इंक्रीज रहेगा इसमें कॉन्जुगेटेड, एंड ये भी इंक्रीज रहेगा, एंड ये मतलब इसका जस्ट उल्टा है, वो एंटीडी का ट्रिपल मार्कर होता है। अब अपन बात करें कि ये एंटीडी के लिए जो बेस्ट बायोलॉजिकल मार्कर है वो यही होता है क्या, अल्फा फीटा प्रोटीन होती है, तो नहीं। इसके लिए जो बेस्ट बायोलॉजिकल मार्कर है वो होता है एसिटाइल कोलिन इज एंड बेटर बायोलॉजिकल फॉर एंटीडी एज कंपेयर टू MSA-FP। ठीक है, इसमें याद रखना एसीजी का लेवल और इन दोनों का लेवल कम, और इसमें उल्टा हो जाएगा, इन दोनों का, इसका लेवल कम एंड इन दोनों का लेवल ज़्यादा एंटीडी में। ये ट्रिपल मार्कर टेस्ट बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं कि बीटा है वो क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, एंड जो MS है ये भी डिक्रीज, एंड इसमें लास्ट एक और कौन आ जाएगा, ये इनहिबिन A आ जाएगा, वो इंक्रीज रहेगा। ये है डाउन सिंड्रोम की रिस्क की 98%। ठीक है। ये अपन ने बात कर ली क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड मतलब NST एंड CST के बारे में। इस वीडियो में अपन ने ये मार्कर पढ़े हैं, एंड जो एक दो टेस्ट थे अल्फा फिटोप्रोटीन और एक वो की काउंट वाला पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम ये दो और पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे करके अपन हर वीडियो में कवर कर लेंगे इसको। थैंक यू।